people, welcome to Prep Elevate and I welcome all of you to the 30-day mini RC series. We are at day 19 today and we'll discuss the startup culture, disruption versus sustainability in new ventures. ठीक है, तो सिर्फ सारे रूल्स तोड़ के डिसरप्ट करना जरूरी है या धीरे धीरे कम प्रॉफिट कमाते हुए लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना जरूरी है रेस, है ना? The contemporary startup ecosystem is often lionized, is मतलब celebrated for its disruptive ethos. इसी की वजह से जाना जा रहा है ना स्टार्टअप कल्चर कि आए और छा गए, पूरा डिसरप्शन ही कर दिया मार्केट का, ठीक है? Wherein entrenched मतलब deeply rooted market paradigms are upended is when you suspend something upside down, reverse. तो जो मार्केट पैराडाइम्स को रिवर्स किया गया है थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल रिकन्फिगरेशन. आप पहले देखो कोई भी बिजनेस होता था किस तरह से वो धीरे धीरे स्केल करता था, बट आज के डेट में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनका इमीडिएट एजेंडा होता है कि आओ और बस पूरा छा जाओ मार्केट में, पूरा डिसरप्ट कर दो. तो जो पुराने मार्केट पैराडाइम्स है या बिजनेस प्रिंसिपल्स या रूल्स है, इट सीम्स लाइक दे आर बीइंग सस्पेंडेड अपसाइड डाउन, मतलब रिवर्स हो रहे हैं सारे चीजें. एंड किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? तो बहुत सारी चीजें जो बहुत दिन लगते थे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स आने में, फिर दिन रिड्यूस हुए, अभी 10 मिनट में प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास. कैसे? टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? तो ये सारी चीजें हो रही है. However, the euphoria, ये जो एक्साइटमेंट है सराउंडिंग डिसरप्शन, frequently eclipses मतलब hides long term sustainability, leading to precarious is dangerous, delicate, जो कभी भी सेफ्टी नेट तोड़ के गिर सकता है. So it often eclipses or it hides in a way कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे इसका असर पड़ता है. ये जो शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस है, precarious balance between rapid expansion and fiscal prudence. तो आप इतने रैपिडली अगर एक्सपैंड करोगे बट अगर आपका जो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो डिफिकल्टी होगा ना, कब तक सस्टेन कर लोगे? तो ये बैलेंस बना के चलने की जरूरत है. यू हैव टू हैव फिस्कल प्रूडेंस, किस तरह से हम फाइनेंसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली विल एक्सपैंड बट लेट्स से ग्रेजुअली, इतना रैपिडली नहीं, है ना? While first mover advantage and blitz scaling strategy, blitz scaling is lightning fast speed पे जो scale करने के लिए जो strategies है, they enable aggressive market penetration. बहुत ही relevant example इसका जो edtech sector में हुआ बायजूस, राइट? इतना ज्यादा स्केलिंग हो गया that today they are bankrupt, है ना? इस सिचुएशन में है. तो ऑब्वियसली ये आपको मार्केट पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. यू कैप्चर मार्केट्स आफ्टर मार्केट्स. ये सही है कि अग्रेसिव पेनिट्रेशन होता है मार्केट का, बट दे ऑफन कम एट द कॉस्ट ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स वायबिलिटी. मतलब जो बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स है, एज इन कितना इन्वेस्ट किया, कितना वापस आया, प्रॉफिट कितना है, ठीक है? तो ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, एकदम बेसिक जो पैरामीटर्स है, इसको डिस्टर्ब कर देता है वो. विथ मेनी स्टार्टअप्स प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ मेट्रिक्स ओवर प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब बाद में देखेंगे कि हम पर यूनिट इन्वेस्ट करके पर यूनिट कितना वापस मिल रहा है, ये बाद में देखेंगे. पहले रैपिडली एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं से तो पैसे आ ही जाएंगे, ऐसा माइंडसेट, ठीक है? कन्वर्सली सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड वेंचर्स एम्फसाइज मेजर्ड स्केलेबिलिटी. ऑब्वियसली स्केल करेंगे बट धीरे धीरे, ऐसा लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे नहीं. ऑपरेशनल रेजिलियंस मतलब मेरे अपने पास इतना पैसा है कि मेरा डे टू डे ऑपरेशन चल जा रहा है, उसके लिए मैं किसी और पे निर्भर नहीं हूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ कंपनी, ठीक है? एंड स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन मतलब जिसने मेरे ऊपर पैसा लगाया है उनको मैं वैल्यू क्रिएट करके दूं, ठीक है? These are principles that frequently clash with high risk, high reward calculus of venture capitalism. तो एक साइड पे ऐसा हमारे पास स्टार्टअप कल्चर जो है, जो इट्स नोन फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट एक दूसरी तरफ है, अगर आप सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हो तो यू हैव टू ग्रो बट at a pace which is comfortable, which is slow, which is gradual, and you have to look at your operational resilience कि आप operational आपके जो पैरामीटर्स है वो हेल्दी है या नहीं, एंड यू हैव टू डेफिनेटली क्रिएट वैल्यू फॉर योर स्टेक होल्डर्स, ठीक है? दिस डाइकोटमी मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजेस अ पिवटल क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैन स्टार्टअप्स साइमल्टेनियसली
embodied disruptive agility and financial robustness, क्या ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि फाइनेंशियली हम स्टेबल भी है, वी आर रोबस्ट, हमें हिलाया नहीं जा सकता हमारे बेस को, बट हम स्केल भी बहुत रैपिडली कर रहे हैं, क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? दैट इज द क्वेश्चन। और मस्ट दे इनएविटेबली सैक्रिफाइस वन फॉर द अदर, या क्या ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों को साथ लेकर चलना पॉसिबल नहीं, एक के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा? नाउ दिस इज अ पिवटल क्वेश्चन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रियलिटी सजेस्ट एन इवॉल्विंग हाइब्रिड मॉडल, तो इसका आंसर है कि एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, wherein disruptive innovation is tempered by strategic foresight, regulatory adaptability and long-term value realization. Just like anything else, you know, balance is extremely important here also. तो एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, यहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन करो बट एक लिमिट तक करो, फिर रुको, चेक करो, check the health of your important metrics and then proceed with it. So there has to be a full stop somewhere, there has to be a comma or a colon or you know a temporary pause also. So you cannot blindly scale or you cannot just you know sit there with your hands tied कि नहीं हम expand कर ही नहीं रहे, दोनों ही गलत है। एक point है where you have to like really scale, you have to expand, but then इट शुड बी टेम्पर्ड डाउन, राइट? उस पे एक लगाम होनी चाहिए कि कहां तक हम ये कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एज फंडिंग लैंडस्केप्स टाइटन एंड इन्वेस्टर स्क्रूटिनी इंटेंसिफाइज, ऑब्वियसली ये एक टाइम था ना, हर रोज एक नया स्टार्टअप आ रहा है मार्केट में, हर रोज इतनी फंडिंग है मार्केट में। अभी वैसा नहीं है ना, यूनिकॉर्न बनते हुए तो जमाना हो गया शायद से, है ना, कि हमने यूनिकॉर्न देखा ही नहीं है अभी बहुत दिन से। एक टाइम पे तो लगातार यूनिकॉर्न्स बनते चले जा रहे थे। तो जैसे जैसे फंडिंग में थोड़े क्राइसिस आ रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स यू नो दे आर केयरफुली थिंकिंग अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, द शिफ्ट फ्रॉम हाइपर ग्रोथ to durable scalability is becoming increasingly imperative. So hence, if you want to sustain in the market for long, you just cannot bank on aggressive scaling. You have to also balance it with good sense of unit economics. ठीक है? Thus, the future of startups may depend not merely on their capacity to disrupt, जो पहले शायद लगता था, but on their ability to endure. long term में जिंदा रहना है या नहीं रहना है? रहना है तो सिर्फ ब्लाइंडली डिसरप्शन पे फोकस करने से नहीं चलेगा, ठीक है। अ चैलेंज दैट नेसेसिटेट्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी, तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी है एंटरप्रेन्योर की कि बस मैसिवली यू नो डिसरप्ट करेंगे, स्टार्टअप कल्चर ऐसा है वैसा है, इसमें चेंज की जरूरत है। यू हैव टू रिलाई एंड हैव टू बिलीव इन अ हाइब्रिड मॉडल नाउ, ठीक है। इजी है, काफी कंटेम्प्ररी है, रोज के रोज इस चीजों पे हम डिस्कस करते हैं एंड यू नो वी फाइंड स्टफ रिलेटेड टू दिस, सो लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद एन एक्सेसिव फोकस ऑन डिसरप्शन? क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ जाएगी, ठीक है, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो इट में अंडरमाइन financial sustainability in pursuit of rapid expansion, definitely यही होगा। It restricts the ability to attract venture capital funding, not really. Obviously, nobody wants to invest in a company which is like blindly following disruption principle, but mentioned वो था, ठीक है, कि financial sustainability आपकी undermine हो जाएगी, undervalued. It eliminates the potential for innovation by enforcing rigid structures, no. ये सब क्रिएटेड ऑप्शंस है, देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, 4 ऑप्शंस देने थे तो बस क्रिएट कर दिया गया। कैट में भी ऐसे माइंडलेस ऑप्शंस होते हैं, राइट, जो 2 आप इमीडिएटली रिजेक्ट कर सको, तो ऐसा तो होता ही रहता है। इट प्रायोरिटाइजेस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन ओवर इमीडिएट ग्रोथ, तो ये रिस्क कैसे हुआ, फिर तो अच्छा ही होना चाहिए, तो उल्टा लिखा हुआ है, राइट, ये होगा। हाँ, रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप रिस्क कर देते हो एक्सपेंशन पे फोकस करते करते। How does the passage characterize the relationship between disruption and sustainability? अच्छा, अगर disruption और sustainability का क्या relation है? Okay, they are fundamentally incompatible, requiring a clear trade-off. You remember there was a discussion around hybrid model. So can you like completely do away with one for another? इनकम्पैटिबल टोटली बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, राइट।
देखते हैं, बेटर बैलेंस्ड ऑप्शंस देखेंगे, टोनालिटी को मैच करेंगे पैसेज की। डिसरप्टिव वेंचर्स मस्ट इवेंचुअली इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यस, ऐसे ही इसको हमने लास्ट में समराइज किया था, राइट? देखो पैसेज देखो, thus future of startups hinge not merely on their capacity to disrupt but the ability to endure। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आप भले ही डिसरप्टिव माइंडसेट के साथ आपने स्टार्ट किया है, बट इवेंचुअली सस्टेनेबिलिटी को उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस का। ठीक है, so this is better in let's say in sync with the tonality of the passage, है ना? अब देखो, sustainability is an outdated concept in modern startup landscape। no, outdated तो नहीं है, ये सही था ना, ये गलत था। ओके, द टू कॉन्सेप्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये तो गलत है, करते तो है इन्फ्लुएंस, तो ये सही है टोनैलिटी वाइज। ठीक है, इजी था। ओके, बेस्ड ऑन द पैसेज which factor is increasingly shaping the trajectory of startups? ठीक है, अभी which factor is increasingly shaping the trajectory, the path, मतलब फ्यूचर की किस तरह क्या शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना? देखते हैं, a shift from hyper growth models towards financial durability। yes, ये शिफ्ट हो रहा है डेफिनेटली, that is what investors are also looking for। a complete rejection of venture capital as a funding mechanism। no, this was totally out of context। ऐसा बोला गया कि डिपेंड मत करो वेंचर कैपिटलिज्म पे, जो करना खुद से करो, ये तो रिजेक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अ प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स ओवर इनोवेटिव वंस, ऐसा भी नहीं था, कोई प्रेफरेंस जताया नहीं गया था, रादर बैलेंस के बारे में बात हुई थी। अ डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन रेगुलेटरी अडेप्टेबिलिटी। नो, वेरी इजी टू रिजेक्ट, इनफैक्ट कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं है सच ऑप्शंस में। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे, पैसेज भी इजी था। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। Thank you so much for tuning in and I'll see you in the next one.